हाँ तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक गिरी का एसी चेक करने गए तो कंप्लेन ये थी कि यार ये मतलब चल नहीं रहा है, थोड़ी देर चलता है और ट्रिप हो जाता है 15 से 20 मिनट। तो जब इसको अच्छी तरीके से हमने चेक करा तो फॉल्ट हमारे को इसके अंदर ये मिला कि यार इंडोर आउटडोर तो मुकम्मल ही चल रहे हैं, लेकिन आउटडोर की मोटर को बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। आउटडोर की मोटर क्यों नहीं चल रही है, तो वही चेक करने के लिए मैं इसका ढक्कन जैसे ही खोलता हूँ तो ऊपर से पानी गिरने लगता है। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई पानी तो बंद करो यार, कार्ड में चले आएगा। तो यहाँ पे जब देखता हूँ मैं तो ये एसी मोटर होती है, नॉन इन्वर्टर होती तो डीसी इन्वर्टर एसी, लेकिन मोटर नॉन इन्वर्टर होती है। तो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है जो कि बिल्कुल ही फट जाता है। अगर अब मैं चाहता तो इनको अच्छी खासी पहना सकता था 4-5 हज़ार रुपये की, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, कस्टमर बहुत अच्छा है, जितने वैसे मैं बोलूँगा वो वैसे ही दे देगा। तो मैं फाइनली इसका कैपेसिटर अच्छी तरीके से चेक करता हूँ। 3.5 यूएफ का होता है, लेकिन ये बीच में से फट गया होता है यार, तो बिल्कुल ही मतलब ख़राब कंडीशन हो जाती है इसकी। अच्छा खासा रगड़ दिया तो फाइनली मैं अब इसको चेंज कर देता हूँ और अभी ये ओके की रिपोर्ट में चल रहा है। भाई ने बोला कि यार यहाँ से उतार के इसको दूसरी जगह पे भी इंस्टॉल कर दो, मतलब एसी को इस कमरे से हटा के दूसरे कमरे में भी लगा दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, मैं कर देता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इतनी दूर आ ही गए तो ये भी काम कर ही देते हैं, बात की कौन देखेगा। तो फाइनली मैंने एक जगह से तो उतार दिया था, दूसरी जगह पर प्लेट को रख के साइज़ को मैं सेट करा। तो फाइनली प्लेट वगैरह तो ठोक दिए मैंने। अब आती है इसकी इंडोर के होल की बारी, क्योंकि यार ये पाइप का होल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बैक टू बैक पाइप हमारा निकल जाता है। फ्रंट पे मैं कहीं पे भी करता तो वो पाइप हमारा क्या था, नज़र आता। तो यार ये पाइप मतलब मेरे को पीछे ही सूटेबल लग रहा था और पीछे ही इनका आउटर ही था। आउटर को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, तो मैं यही करने की करता हूँ कोई चीज़। तो फाइनली यार अब मेरे पास गिलास बनवा तो था नहीं, क्योंकि वो मैं चलाता भी नहीं, क्योंकि उसमें यार आधा घंटा 1 घंटा हाथों की माँ बहन हो जाती है यार। अब तरीके के साथ जब मैं ये 4 होल करके अच्छी तरीके से पूरा हॉल को बैक कर लेता हूँ तो फिर इस वजह से मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती गिलास बनवा चलाने की, क्योंकि गिलास क्या है कि हाथ बहुत दुखाता है। और दूसरी बात ये कि ये छोटी डील है, अगर इस पर मैं गिलास बनवा चलाऊँगा तो ये मेरा हाथ भी तोड़ देगी, क्योंकि ये बैक मारती है, बहुत तेज़ी वाला बैक मारती है। तो फाइनली गाइस ये अच्छी तरीके से होल को एक ही तरफ से मैंने माशाल्लाह से पूरा निकाल दिया था। दीवार तो बड़ी थी, लेकिन क्या है कि ड्रिल मशीन भी हमारी ताकतवर थी, तो फाइनली ये हो गया था। अब लेके आ गया हूँ मैं इसका इंडोर। सबसे पहले तो इसकी तार वार को निकाल के अच्छे तरीके से सेट कर दिया। पावर की तार भी मैंने अंदर ही कर दी थी, पहले इनकी बाहर लगी हुई थी, लेकिन मैंने अभी नई सेटिंग से अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया था इसको। तो फाइनली अच्छे तरीके से बैठ गया। सबसे पहले मैंने इसकी तार भी निकाली थी इंडोर टू आउटडोर वाली, वो बड़ा तंग करती है इंडोर को बिठाने के बाद। तो सबसे पहले मैंने उसको निकाल के सबसे पहले उसी की वायरिंग करके यहाँ से काम मैं फ़ाइनल करता हूँ बाहर की तरफ। फाइनली ये तकरीबन रेडी हो गया था यहाँ से लगने के बाद। अब मैं बाहर से जाके गैस वगैरह खोल के इसको चलाता हूँ। फाइनली भी हमारा ये एसी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रेडी हो गया, चलने की सूरत में हो गया। मैं यहाँ से निकलता हूँ, दूसरी जगह आता हूँ तो ये कंप्लेन थी कि यार 2 मिनट चल रहा है ये एसी और बंद हो रहा है। 2 मिनट चलने के बाद बंद हो रहा। तो सबसे पहले हमारा शक ज़्यादा सेंसर के ऊपर। तो मैं इसके सेंसर निकाल के अपना मीटर को अपना मेगावाट के ऊपर मेगा ओम्स के ऊपर सेट करके इसकी जो ना कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूँ। तो भाई 7.5 किलोवाट की पूरी 7.5 किलोवाट दे रही होती है, तो ये बिल्कुल ओके। जब मैं आउटर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे चेक करता हूँ ये तार भाई फंसी हुई है, आउटडोर की मोटर की तार ब्लेड में फंसी हुई है, ब्लेड नहीं चल पा रहा है इसी वजह से। मतलब आज दोनों कंप्लेन बिल्कुल एक ही जैसी रही मेरी। ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था कि दोनों कंप्लेनें एक ही जैसी रही। लेकिन यहाँ पे कोई मोटर का फॉल्ट तो नहीं होता, क्योंकि ये मोटर डीसी थी, इसमें कैपेसिटर वगैरह तो होता नहीं है। तो ये तार ही ब्लेड के अंदर फंस रही थी, जिसकी वजह से मोटर चल नहीं पा रही थी। तो आउटडोर बार बार ट्रिप करवा रहा था, इंडोर बार बार ट्रिप करवा रहा था आउटर को। फाइनली यही हमारा मसला था और फाइनली ये दोनों ही